शहर में बारिश के बाद सूरज निकल आया। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में कमी 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर बादल छाए रहे, बारिश का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत साजी के लिए आज वज़ीर आज़म के इंतखाब का अहम मरहला। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब मद्दे मुकाबले कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को वाज़ेह बरतरी। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने के लिए 169 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून का नंबर गेम पूरी होने का दावा। लाहौर समेत मुल्क भर की वज़ीर आज़म के इंतखाब पर नज़रें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी। 3 घंटे तवील इजलास में हेल्थ सिस्टम की तश्कील 9 और महकमे सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर। मरियम नवाज़ ने कहा, कोई हस्पताल ऐसा ना हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिबी आलात मैसर ना हो। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने की हिदायत। PHU और RHC के अपग्रेडेशन का प्लान तलब। वज़ीर आला ने अवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी दे दी। कैंसर के इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी हस्पताल कायम करने का ऐलान भी किया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। GPO चौक में वकला का मुजाहरा, शदीद नारेबाजी। बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा। पुलिस ने मुजाहिरीन को लाहौर हाईकोर्ट में धकेल कर गेट को ताला लगा दिया। PTI के कारकुनों पर लाठीचार्ज। शहजाद फारूक और ज़िशान रशीद समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। जेल रोड और जमान पार्क के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। ये इलेक्शन नहीं था, सब ने कहा कि ये सिलेक्शन था और पहले से फैसले किए गए। इलेक्शन के नाम पर बहुत बड़ा मजाक किया गया और अवाम के साथ इस बड़े मजाक पर 1 अरब मजमूई तौर पर और 50 अरब रुपया खर्च किए गए। इंतखाबात के नाम पर कौम से फ्रॉड किया गया। पहले वोट चुराए जाते थे, अब नताइज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनकीदी नश्तर बरसा दिए। कहा, लाठी गोली की सरकार के खिलाफ हैं। अवाम ने जिसे मैंडेट दिया उसे मिलना चाहिए। मुल्क IMF और वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पर नहीं चल सकता। साहिबा वज़ीर आला पंजाब को 1 हफ्ता हुआ है इस वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभाले हुए, और जितने भी शोबे पंजाब के अंदर ज़िंदगी के जितने भी शोबे हो सकते हैं, उन तमाम के ऊपर वो तालीम की सहूलियात हो, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको स्कूलों में लेके आना हो, सेहत की सहूलियात हो, दवाइयों की कमी हो, कूड़ा करकट उठाने की जो एक मुहिम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू की है उसकी बात हो, या जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो वाक़यात होते हैं उसकी बात हो। वज़ीर आला पंजाब खुद इसकी निगरानी भी कर रही हैं और इसको देख भी रही हैं। पंजाब के हर जिले में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के तहत सामान घर की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अशिया की कीमतों पर नजर रखने के लिए 5 दिन के अंदर नया महकमा बनाने का हुक्म दे दिया। बरसों से पड़े कूड़े के ढेरों को उठाया जा रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन शायद विजन नहीं था। रमज़ान रिलीफ पैकेज मिलने से पहले ही मुबैना करप्शन मंजर-ए-आम पर आ गई। रमज़ान रोशन बैग ज़्यादा कीमतों पर खरीदने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक रोशन बैग की कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा कोटेशन देने को नवाजा गया। कम कीमत देने वाली कंपनी नज़रअंदाज। सदर किरियाना मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज आरिफ गुजर कहते हैं, मेयारी राशन बैग की कोटेशन 3,500 से 3,650 रुपये तक दी गई थी। अफसरान की मिली भगत से ठेका ऐसे स्टोर को दिया गया जो 3,960 रुपये में फ़ी बैग तैयार करेगा। शहर में तजावुज़ात के खात्मे का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर बल्दिया अज़मा मुतहरिक कारोबारी अफराद को 15 रोज़ में तजावुज़ात खत्म करने का अल्टीमेटम। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफ़े हैदर का कहना है
शहर की 32 शाहराओं और 26 मार्केटों की निशानदेही कर ली। ताजिर यूनियन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात खत्म ना की गई तो ऑपरेशन होगा। ड्रेन्स में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के लिए अहकामात पर अमल दरामद शुरू। शहर में LWMC की कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम्स की माल रोड और लिबर्टी मार्केट में सफाई मुहिम से मुतालिक आगाही वक्त, तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का MD वासा के हमरा शहर का दौरा, मुख्तलिफ ड्रेन्स में डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। अमीर बालास टीपू कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन टीम तब्दील। SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर मुस्तंसर की जगह SP शहजाद रफीक टीम में शामिल। SP इन्वेस्टिगेशन सदर डॉक्टर मुस्तंसर ने केस की तफ्तीश से माजरत कर ली। कहा, अहम केस की तफ्तीश और सदर डिवीजन के काम बैक वक्त नहीं हो सकते। SP CIA आफ्ताब फुलरवान की सरबराही में SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफीक और DSP अली भट्ट केस की तफ्तीश करेंगे। शाह आलम इलेक्ट्रिक मार्केट्स बोर्ड के इंतखाबात, ताजिर अलायंस ने मैदान मार लिया। खुर्रम लोधी सदर, इमरान मलिक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर की नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। पंजाब की 3 यूनिवर्सिटीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स कायम करने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी, UET और ITU में लैब्स कायम किए जाएंगे। 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पंजाब हुकूमत अराजी फराहम करेगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का तालीम के सफ़र में तलबा के लिए अहम इक़दाम। दूसरी इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन अलाइड हेल्थ साइंस रेस्कॉन का इनेकाद। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान की शिरकत। शरका में शील्ड्स तकसीम की। कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी मेहमानों और एलाइड हेल्थ माहिरीन की भी शिरकत। सेहत और रिहेबिलिटेशन के हवाले से शरका को मुफीद मालूमात फराहम की गई। एक तो दुनिया भर से जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं इन द एरिया ऑफ रिहेबिलिटेशन और अलाइड हेल्थ साइंसेज, वो यहाँ जमा हुए हैं। तो फॉरेन एक्सपर्ट्स, एलीट एकेडेमिया, प्रैक्टिशनर्स जब पाकिस्तान आते हैं तो उनकी पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन बदलती है। वो पाकिस्तानी स्कॉलर्स और रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी को देखते हैं। तो दुनिया का एक एतमाद हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बनता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का अच्छा इक़दाम। दुनिया भर के माहिरीन कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक हैं। चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर शाहिद मुनीर का खिताब। कहा कि कॉन्फ्रेंस से मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा होगा। HEC भी इस तरह के इक़दाम को सपोर्ट करेगा। देखा जाए तो बहुत अहम ये इशू है और इस इशू पे हम बार बार कर रहे हैं और कोशिश भी करें हम अपनी तरफ अपने अपने सेंटर बनाएं अगर लोग वहाँ पे लेगा। इसलिए हमारे सुपीरियर में एक सेंटर है, लोग आते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए, उसी डिपार्टमेंट में। सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि साथ साथ सिस्टम ऐसे बनाया जाए कि इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली बेस पे पेशेंट्स को, उसके केयर टेकर्स को, फैमिलीज़ को बताया जाए कि ये सिर्फ सर्जरी काफ़ी नहीं है, ये ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं है, अब कंटिन्यू करना पड़ेगा। तालीम का तलबा की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। प्रोरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन की गुफ्तगू। कहा, एलाइड हेल्थ तलबा के लिए इंतहाई मुफीद मज़मून है। तलबा को इस फील्ड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों को पता होना चाहिए कि एलाइड हेल्थ किस तरह काम करती है। This is a very good initiative. This is a second रेस्कॉन जो सुपीरियर के अंदर हो रही है। देखिए, मैं एक मेडिकल साइंसेज है जिसमें हम एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियंस, ऑर्थोपीडिक्स वगैरह, लेकिन ये है कि हमारे पेशेंट जो है के बाद जो उनकी रिहेबिलिटेशन जो होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हमारे वो लिंक जो मिसिंग था पहले, अब ये शुक्र है कि कुछ सालों से ये इस पर काम हो रहा है और इस ये कॉन्फ्रेंस जो है ना ऐसी ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं लोगों में।
प्रेसकॉन 2024 का इनेकाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी का अहम कदम है। डीन फैकल्टी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अकबर चौधरी का खिताब। कहा कि रिहैबिलिटेशन मरीजों को देखभाल से मुताल्लिक है। एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए लोगों को इस फील्ड से आगाह करना होगा। रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की डर्थ है, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, एक्सपर्ट लोग मौजूद नहीं हैं। तो पाकिस्तान हमेशा से यहाँ पे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं। तो जब मुझे भी मौका मिला बाहर काम करने का, तो मैंने देखा कि वापस पाकिस्तान में कैसे इंटरनेशनल लोगों को लाया जाए जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। तो हमारे यहाँ क्योंकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, और ये जो रेस्कॉन है ये पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी हमेशा पाकिस्तान के नौजवानों के लिए अच्छे इनिशिएटिव लाती है। चेयरमैन रेस्कॉन एंड डीन फैकल्टी ऑफ अलाइड साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद नवीद बाबर की गुफ्तगू। कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी अलाइड हेल्थ और रिहेबिलिटेशन सेंटर की फैकल्टी मौजूद है। वो साइंस है जो मेडिकल वर्ल्ड में अब बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती जा रही है। चाहे वो मगरबी ममालिक हो, मगरबी ममालिक ने ये बात समझ ली है कि सिर्फ इंसान को ज़िंदा रखना ही मेडिसिन का काम नहीं है, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी को खुशहाल और ज़िंदगी के काबिल बनाना भी, जिसे कहते हैं लाइफ वर्थ लिविंग, वो भी मेडिसिन के ज़ुमरे में आता है। मरीजों के लिए बेहतरीन मौक़े पैदा करने के लिए रिहैबिलिटेशन और अलाइड हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर्स को तवज्जो देनी चाहिए। नायब सदर WFN और गल्फ कंट्री डॉक्टर सबाहत वास्ती का खिताब। कहा कि फालज का इलाज पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। जनूबी कोरिया के डॉक्टर जे यंग लिम ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में आकर बहुत खुश हूँ, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। I'm very happy to contribute this wonderful and fantastic conference. I prepared the topic regarding this cancer rehabilitation, especially in the aging society. So I hope my presentation will help for all the participants in this conference. ये जितने भी आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं ये मोस्टली हमारे प्रोफेशनल और फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस और इनका ताल्लुक अलाइड हेल्थ साइंसेस से है। तो ये कॉन्फ्रेंस कराने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो न्यू इनोवेशंस हैं, जो हेल्थ केयर न्यू प्रैक्टिसेस हैं, वो हम अपने सुपीरियर के बच्चे, अपने फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ केयर के बच्चों को में इनकलकेट करें। प्रोफेशनल्स और तलबा को बुलाने का मकसद नई टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ कराना है। HOD फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस फरीहा अमरीन कहती हैं, पाकिस्तान में नौजवानों को मस्बत और आलमी ज़ाबते की तरफ लेकर जा रहे हैं, नौजवान को इंसानी सरमाया बना रहे हैं। लाहौर चैम्बर में सुपर वुमेन फोरम का इनेकाद। कारोबारी और स्टार्टअप ख़वातीन की शिरकत। ख़वातीन को कारोबार में दरपेश मसाले और उनके हल पर बातचीत। ख़वातीन ने कारोबार के लिए फोरम को इंतहाई मुफीद करार दिया। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़। साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज़ की जानिब से रेडियोलॉजी से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता आलात की नुमाइश। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, नई ईजादात के लिए प्रोफेशनलिज्म का होना ज़रूरी है। रेडियोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी से गाइडलाइन मिलेगी। TNS बीकन हाउस के ज़रिए तमाम सालाना एक्टिंग के मुकाबले दुनिया भर से 1100 से ज़्यादा तलबा की शिरकत। 3 से 20 साल तक के तलबा ने अपनी सलाहियतों के भरपूर जोहर दिखाए। थाईलैंड और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के तलबा की एक्टिंग ने जजेस को मुश्किल में डाल दिया। कामयाब तलबा में इनामात और शील्ड्स तकसीम की गई। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम पेंटिंग्स और थिएटर के मुकाबले 11 टीम्स ने हिस्सा लिया। 110 से ज़ायद तलबा की शिरकत।
पेंटिंग में पहला इनाम महानूर जावेद, दूसरा फैजान सुल्तान और तीसरा शाइस्ता सिद्दीकी ने हासिल कर लिया। डिवीजन से कामयाब होने वाले उम्मीदवार 8 मार्च को सूबाई मुकाबले में शिरकत के अहल होंगे। सूफी बुजुर्ग हजरत माधुलाल के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 100 से ज़ायद CCTV कैमरों से दरबार और गिरदनवाह की निगरानी की गई। और भीगे मौसम में जलानी पार्क में जश्न बहार के रंग बिखर गए। खुशगवार मौसम में मेले की रौनकें दुबाला हो गईं। बच्चों और बड़ों के सैर सपाटे और खाबे सकाफत के रंगों की झलक ने बहार में रंग भर दिए।